नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टीन साइंस प्लेनेट की तरफ से। हम NCERT द्वारा प्रोवाइडेड ब्रिज कोर्स कर रहे हैं क्लास 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट में। इससे पहले हम 2.4 एक्टिविटी तक कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो हमने बनाया ब्रिज कोर्स क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद एक्टिविटी 1.1 से स्टार्ट करके अभी तक हम एक्टिविटी 2.4 तक बना चुके हैं। जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वो वीडियोस देखिए। उसके बाद इस एक्टिविटी 2.5 पर आइए। आज की एक्टिविटी है 2.5 मीन्स सेकेंड वीक 5th एक्टिविटी। ये सेकेंड वीक की 5th एक्टिविटी है। नेम इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं बेटा अंकुरित होना। जो बीज है, बीज के अंकुरित होने के बारे में हम समझेंगे। आप लोगों को जैसे पहले से पता ही है कि हर एक एक्टिविटी के साथ इन्होंने कॉम्पिटेंसी दी है। NCERT ने कॉम्पिटेंसी दी है जो आपको लर्न करनी है, सच दैट इस एक्टिविटी के थ्रू आपको कोई कॉम्पिटेंसी सिखा रहे हैं। वो कॉम्पिटेंसी क्या है इस वाली एक्टिविटी में? डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। किसी भी बीज को अंकुरित करने के लिए कौन सी कंडीशंस हैं जो रिक्वायर हैं, वो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझनी है, आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये हम इसके थ्रू समझेंगे। दूसरी चीज़ जो येलो कलर में दिख रहा है, ये मैंने ऐड किया है, हाईलाइट किया हुआ, और जो ब्लू कलर में दिया है ये NCERT ने प्रोवाइड किया है आपको, और जो इंपॉर्टेंट था मैंने उसको हाईलाइट किया। ब्लू कलर में हाईलाइटेड NCERT द्वारा है, येलो कलर में मैंने ऐड किया है। अब स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.5 दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। यू मे हैव कंज्यूम स्प्राउटेड पल्सेस। आपने स्प्राउटेड पल्सेस खाए होंगे। इट इज़ ए वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट। अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्प्राउटेड ग्रेन्स खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रहेंगे बेटा, जैसे साबुत मूंग है, चना है, मूंगफली है, उस टाइप के अलग अलग टाइप के साबुत अनाज को हम भिगो के रात भर ओवरनाइट हमने उसको पानी में भिगो दिया, अर्ली मॉर्निंग उसको खा लिया। दीज आर नोन एज स्प्राउटेड ग्रेन्स, पल्सेस। व्हाट आर द स्मॉल इलोंगेटेड व्हाइटिश प्रोसेस। जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, ये वाइट कलर के ये चना है, चने में से जो वाइट कलर का प्रोसेस निकल के आया है वो पूछ रहा है। व्हाट आर द स्मॉल इलोंगेटेड, लंबे लंबे व्हाइटिश सफ़ेद कलर के प्रोसेस दैट इमर्ज फ्रॉम द सीड्स, जो सीड से बाहर निकले हुए हैं, वो क्या है? डू यू नो व्हाई एंड हाउ डू दीज प्रोसेस इमर्ज। क्या आप जानते हैं क्यों और कैसे ये प्रोसेस बाहर आए हैं? इसके बारे में समझेंगे। जो क्वेश्चंस अराइज कर रहे हैं उसके बारे में हम समझेंगे। स्प्राउटेड पल्सेस विच वी ऑफन इंक्लूड इन अवर डाइट। स्प्राउटेड जो पल्सेस है जो हम अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स। वो अंकुरित हुए बीज हैं। बेसिकली ये अंकुरित हुआ बीज है। इन शॉर्ट कहा जाए, जैसे ह्यूमन बीइंग में पेरेंट्स अपने बच्चे को जन्म देते हैं, सिमिलरली जो ये सीड्स हैं ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देते हैं। प्लांट सीड से सीडलिंग बनेगा एंड देन प्लांट बनेगा। तो सीड से सीडलिंग बनने के लिए उसमें ये अंकुरित जो पोर्शन है बाहर निकल के आता है, और इसी को जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहा जाता है। प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग, वो प्रोसेस जिसके थ्रू सीड सीडलिंग में कन्वर्ट होता है एंड इवेंचुअली और एट द लास्ट इनटू ए प्लांट इज रेफर टू एज सीड जनरेशन। वो प्रोसेस जिसके थ्रू सीड सीडलिंग में डेवलप होगा एंड एट लास्ट एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, इज रेफर टू एज सीड जर्मिनेशन। उसको सीड का जर्मिनेशन या फिर बीज का अंकुरित होना कहा जाता है। बेसिकली बेटा ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट के लिए ये अंकुरित हुआ है। रियल लाइफ में नेचर ने इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया है सच दैट इट कैन ग्रो इनटू ए प्लांट। ये जो प्रोसेस है जर्मिनेशन वाली, ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये एक प्लांट में कन्वर्ट हो पाए, सीड सीडलिंग में बने और देन प्लांट में बने। तो उसके लिए इसके अंदर ये अंकुरित होता है। हाउ डू सीड्स जर्मिनेट।
सीड जर्मिनेट कैसे होते हैं, व्हाट कंडीशन डू सीड्स रिक्वायर फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन, वो कौन सी कंडीशन है जिससे कि सीड रिक्वायर करता है प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए सीड फॉर सक्सेसफुल जर्मिनेशन। इस एक्टिविटी में हम सक्सेसफुल जर्मिनेशन कैसे होगा उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है, यही था हमें क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। वही कंडीशन अब हम समझेंगे। इसका भी पार्ट ए आ गया है, एक्टिविटी 2.5 का ए पार्ट आ गया है, टू नो द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर्स ऑन सीड जर्मिनेशन। अब हम एनवायरनमेंट के वो फैक्टर समझने की कोशिश करेंगे जो जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, सीड को जर्मिनेशन करवाने में हेल्प कर रहे हैं। वो कंडीशंस क्या करेंगे, हम 4 गमले लेंगे अलग अलग, उनको अलग अलग कंडीशंस में रखेंगे। किसी में पानी देंगे, किसी में पानी ज़्यादा देंगे, किसी में सूखा रखेंगे, किसी में धूप देंगे, किसी को छाया में रखेंगे। लाइक दैट डिफरेंट कंडीशंस के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, उनको अलग अलग जगह पे रखेंगे। उस हिसाब से फिर टेबल डिज़ाइन करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या कंडीशन मस्ट है। टेक 4 आइडेंटिकल पोर्ट्स, 4 आइडेंटिकल पोर्ट्स ले लो, एक जैसे पोर्ट होने चाहिए, फिल्ड विद द सेम गार्डन सॉइल, मिट्टी भी सभी में एक रखनी है, सच दैट ना हमने पोर्ट चेंज किया ना हमने मिट्टी चेंज की। सो 4 to 5 हेल्दी बीन सीड्स, 4 से 5 हेल्दी बीन सीड लेने हैं हर एक पोर्ट में। हर एक पोर्ट में 4 या 5 सीड्स डाल दिया। कीप ईच पोर्ट इन डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन फॉर नियरली 15 डेज। हर एक पोर्ट को हम अलग एनवायरमेंट कंडीशन में रखेंगे फॉर नेक्स्ट 15 डेज। इन्वायरमेंट कंडीशन क्यों चेंज कर रहे हैं बेटा, सच दैट हम पता कर पाएँ कि कौन सी इन्वायरमेंट कंडीशन ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। उसके थ्रू हम ये समझेंगे कि अगर मान लिया मैंने धूप नहीं दी, डार्क में रखा, तो क्या मेरा सीड जर्मिनेट कर पाए, उस टाइप से समझने की कोशिश करेंगे। टोटल 15 डेज, नियरली 15 डेज के लिए रखेंगे सभी को, सेम कंडीशन और दूसरी कंडीशन सेम रखनी है। पोर्ट ए मैं इसीलिए हाईलाइट किया है बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। पोर्ट ए में क्या करेंगे, जैसा आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, पोर्ट ए डायरेक्ट सनलाइट एंड ड्राई सॉइल, सनलाइट में रखेंगे और मिट्टी को सूखा रखेंगे। तो इस पोर्ट में हमने क्या कंडीशन दी कि सनलाइट तो दिया लेकिन पानी नहीं दिया। सेकंड, डायरेक्ट सनलाइट, तो मैंने सनलाइट तो दिया एंड एक्सेस वाटर टू द सॉइल, और पानी को बहुत ज़्यादा डाल देंगे उसके अंदर, पॉट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे। पॉट बी केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट एंड एक्सेस वाटर। आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं जो पानी है वो बिखरा हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, रेगुलर पानी ज़्यादा देंगे। थर्ड वन इज डार्क लोकेशन एंड मॉइस्ट सॉइल विद मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। थर्ड कंडीशन में जो पॉट सी में है वो अपने डार्क लोकेशन में रखा है, देख पा रहे हैं आप, सनलाइट नहीं है, डार्क में रखेंगे, इसे किसी बंद कमरे में रखेंगे। एंड मॉइस्ट सॉइल विद मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, और पानी देंगे नॉर्मल एवरेज वाला। इन पॉट डी डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट तो दिया हमने, एंड मॉइस्ट सॉइल, और मिट्टी को गीला रखेंगे विद मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, एवरेज पानी देंगे, जितना पानी उसे चाहिए। अब बेटा ये समझिए, ये चारों डायग्राम जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ आ गए होंगे। इनकेस अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। यू कैन प्रिडिक्ट वेदर सीड्स विल जर्मिनेट इन ईच पोट। आप अब प्रिडिक्ट करेंगे, एक होता है ऑब्जर्वेशन, यहाँ है प्रिडिक्शन। आप 15 दिन होने से पहले ही, मान लिया मैंने आज एक्टिविटी स्टार्ट की, चारों गमले तैयार किए और उनके लिए डिफरेंट कंडीशंस दी और उनको नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए रखने जा रहा हूँ, उससे उसी टाइम मैं प्रिडिक्ट करूँगा कि कौन से पोर्ट में होगा या कौन से में नहीं होगा। मैं एक अंदाज़ा लगाऊंगा, प्रिडिक्शन मीन्स मैं एक अंदाज़ा लगाऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि इस पोर्ट में होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, वो मैं इस टेबल में भरूंगा। और आफ्टर 15 डेज़ मैं रेगुलर उसको ऑब्जर्व करूंगा और आफ्टर 15 डेज़ मैं एनालाइज करूंगा कि क्या जो मैंने प्रिडिक्शन किया था
वो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैच कर रहा है। लास्ट में 15 दिन के बाद मान लिया किसी गमले को मैंने प्रेडिक्ट किया कि हाँ इस गमले में पैदा होगा, फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा क्या हुआ या नहीं हुआ, फिर एट लास्ट में इनको एनालाइज करूंगा क्या ये दोनों चीज़ें मैच की, मेरी जो मैंने प्रेडिक्शन किया था क्या ऑब्जर्वेशन के साथ मैच किया या फिर नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, और किया तो क्यों किया, वो हम इस टेबल में समझने की कोशिश करेंगे। यू कैन प्रिडिक्ट वेदर सीड्स विल जर्मिनेट इन ईच पोट। क्या हम प्रिडिक्शन करेंगे, यहाँ लिखा है सीड जर्मिनेशन, प्रिडिक्शन होगा या नहीं होगा, मैंने प्रिडिक्ट किया। फिल टेबल 16 विद योर प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन के साथ आप टेबल को भरो। ऑब्जर्व द पोर्ट ईच डे, हर डे मुझे पोर्ट को ऑब्जर्व करना है, चारों पोर्ट को, टेकिंग केयर दैट द वाटर एंड लाइट कंडीशन प्रोवाइडेड टू देम आर मेंटेन्ड। जो हमने स्टार्टिंग में प्लान किया था कि मैं पोर्ट ए को सनलाइट में रखूंगा और पानी नहीं दूंगा, पोर्ट बी को सनलाइट में रखूंगा और पानी ज़्यादा दूंगा, वही कंडीशंस मुझे मेंटेन रखनी 15 डेज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे मैंने पानी ज़्यादा दे दिया और फिर 3 दिन उस पोर्ट को भूल गया, तो इन दैट केस वो पानी तो फिर मॉडरेट कंडीशन में आ जाएगा, मेरे को एक्स्ट्रा पानी डेली देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 16, टेबल 16 को हमें भरना है। हम समझ लेते हैं अब टेबल 16 क्या है। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन ऑन सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के ऊपर एनवायरमेंट कंडीशन के क्या अफेक्ट होंगे, पहले हम देख लेते हैं। पोर्ट ए बी सी डी मैंने यहाँ रख दिया। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट एंड एयर, 3 चीज़ें उसने एनालाइज करने की कोशिश की है। हर एक में मैं पानी, सनलाइट और एयर को देख रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पोर्ट ए में मैंने वाटर नहीं दिया, सनलाइट दिया, एयर दिया, तो प्रेडिक्शन क्या होगा, क्या मेरा सीड जर्मिनेट कर पाएगा। मैंने 15 दिन से पहले ही फर्स्ट डे, ऑन द वेरी फर्स्ट डे मैंने प्रेडिक्शन किया कि नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, जो मुझे अंदाज़ा था कि जब मैं पानी नहीं दे रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको प्लान करना है। इस टेबल को कॉपी नहीं करना, अपने से सोचना, अपने से दिमाग लगाना, आपको क्या लगता है कि पानी नहीं देंगे तो क्या जर्मिनेशन हो पाएगा। मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, एंड आफ्टर 15 डेज मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि पानी नहीं हो पाया, कि जर्मिनेशन नहीं हो पाया। जब मैंने पानी नहीं दिया तो जर्मिनेशन नहीं हो पाया। पॉसिबल रीजंस फॉर योर ऑब्जर्वेशन, जो ये ऑब्जर्वेशन आया कि नहीं हुआ तो उसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, वाटर वाज नॉट अवेलेबल, कि पानी नहीं था इसलिए जर्मिनेशन नहीं हो पाया, जो मुझे लगा। सेकंड, पॉट बी में हमने पानी दिया लेकिन एक्सेस में दिया, मैंने इसीलिए लिखा भी है, मैंने इसलिए नोट डाउन किया है कि वो एक्सेस में दिया मैंने पानी। सनलाइट दिया, एयर वाज नॉट अवेलेबल, मतलब जो पानी ज़्यादा था तो मुझे लगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हो सकता है मैं गलत हूँ, कि मुझे लगा कि पानी मैंने ज़्यादा दे दिया इसीलिए हो सकता है ना पैदा हो। लेकिन दूसरे एंगल से देखोगे तो पानी में भी ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसीलिए मैंने इसको जानबूझ के यहाँ नो किया है। आप सोचिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। प्रेडिक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जर्मिनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने ये यस और नो क्यों ऐड किया है, किसी बच्चे को लगेगा कि जर्मिनेशन हो पाएगा, किसी को लगेगा नहीं हो पाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या था, जर्मिनेशन हो गया। उसके लिए मैं एक लाइव एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा आपने देखा होगा बारिश के टाइम में जो पॉट्स हमारे बाहर रखे रहते हैं तो उसमें बहुत सारा पानी नेचर के थ्रू जो रेन रहती है उसमें आ जाता है, तो क्या उस टाइम में पौधे हमारे ग्रो नहीं करते हैं, करते हैं। तो एक्सेस पानी में भी ग्रो कर जाते हैं, जो मुझे लगता है। अब आप सोचिए इस बारे में क्या लगता है। एक्सेस वाटर हेल्प्स इन जर्मिनेशन, अगर अच्छा खासा पानी देंगे तो बेटा होता क्या है, वो उसको सॉफ्ट करने के काम आते हैं। मैंने आपको लास्ट में ऐड किया है कि वो जर्मिनेशन में पानी कैसे हेल्प करता है, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पॉट सी में क्या था बेटा, सिमिलरली सनलाइट वाज नॉट अवेलेबल। पॉट सी में हमने सनलाइट नहीं दी थी तो जर्मिनेशन जो मुझे प्रेडिक्शन था वो भी नो था, ऑब्जर्वेशन भी नो था, बिकॉज सनलाइट वाज नॉट अवेलेबल। पॉट डी में तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रही थी, तीनों में अच्छा खासा मैंने पानी भी दिया, सनलाइट में भी रखा और एयर तो मिल ही रही थी। तो प्रेडिक्शन मेरा था कि होगा, एंड ऑब्जर्वेशन भी जर्मिनेशन हुआ।
प्रिडिक्शन मेरा था कि होगा और जर्मिनेशन भी एट लास्ट हुआ। दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशन, कि सब चीज़ें मॉडरेट कंडीशन में अवेलेबल थी। मैच योर ऑब्जर्वेशन विद द प्रिडिक्शंस, जैसे हमने ऑब्जर्वेशन को प्रिडिक्शन के साथ मैच किया और उसका रीज़न भी दिया। डिस्कस योर रिजल्ट विद योर पीयर ग्रुप्स, अपने फ्रेंड में, अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में डिस्कशन करो कि यार मेरा तो हुआ, मेरा नहीं हुआ, अब होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पोर्ट बी की बात करते हैं, कोई पौधा हो जाएगा किसी के केस में, किसी के केस में नहीं होगा। यू कैन कंडक्ट द अबोव एक्टिविटी विद अदर सीड्स, बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। पूरा का पूरा टेबल कॉपी कर लीजिए। एक बार मैंने बीन्स के साथ किया, आप किसी दूसरे सीड के साथ कर सकते हैं। एंड फाइंड आउट वेदर द कंडीशन नीडेड फॉर सीड जर्मिनेशन आर द सेम फॉर एवरी टाइप ऑफ सीड, क्या हर एक सीड के साथ कंडीशन सेम रहेंगी, वो पता करेंगे। व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ वन और मोर ऑफ दीज कंडीशन, जैसे इसमें मैंने तीनों में से वाटर को निकाल दिया, इसमें मैंने एयर को निकाल दिया, इस पोर्ट सी में मैंने सनलाइट को निकाल दिया, तो वो कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन थी जिससे कि मेरा जर्मिनेशन हो पाएगा। तो इस डायग्राम, इस टेबल को, इस एक्टिविटी को देख के हमें क्या लगा कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए मुझे पानी मस्ट है, सनलाइट चाहिए और एयर भी चाहिए। इन सब का यूज़ करके तभी हम जर्मिनेशन हो पाएगा। हैव ए डिस्कशन इन योर क्लास रिगार्डिंग द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सीड जर्मिनेशन इन द प्रेजेंस ऑब्लिक एब्सेंस ऑफ essential requirements. Try to explore the answer to the following question. Why do we soak seeds for sprouting? जब हम अंकुरित करते हैं तो उनको भिगोते किस लिए हैं? सीड्स को पानी में भिगोते हैं ना स्प्राउटिंग के लिए, किस लिए? हाउ डज वाटर हेल्प इन सीड जर्मिनेशन? पानी सीड जर्मिनेशन में कैसे हेल्प करता है, वो मैंने यहाँ अपनी तरफ से ऐड किया है आपको समझाने के लिए। वाटर हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी हाइड्रेशन फॉर द वाइटल एक्टिविटी ऑफ सीड्स। जो हमारा बीज है बेटा, उसकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है नेसेसरी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स पानी का इंटेक। जैसे हम लोग पानी नहीं पीते तो उसे क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स पानी का इंटेक। प्रोवाइड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के ग्रो के लिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। एम्ब्रायो क्या होता है? आपने सीड्स देखा है, मान लिया दिस इज माय सीड। जब मैं इसको पानी में भिगोता हूँ तो पहली बात तो ये समझो हाइड्रेशन देगा। जब मैंने इसके ऊपर पानी डाला, मैंने वाटर डाला इसके अंदर सफिशिएंटली, तो क्या होगा बेटा, इसको नेसेसरी हाइड्रेशन मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। उसके बाद एम्ब्रायो इसके अंदर डेवलप करेगा। इस टाइप से धीरे धीरे यहाँ से एक वाइट कलर का निकलना शुरू होता है, जो हम पिक्चर में देख रहे थे। एम्ब्रायो के थ्रू बाहर निकलना शुरू करता है। और पानी हेल्प क्या करता है? सॉफ्टन द सीड कोट्स। जो सीड के ऊपर में एक कोटिंग रहती है ना, आउटर लेयर, यू कैन कॉल इट आउटर लेयर, सीड कोटिंग, आउटर कोटिंग है बेटा। इसको सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। इंक्रीजेस द सीड परमिएबिलिटी, अब बाहर वाले पोर्शन को सॉफ्ट कर देगा और उसके अंदर फिर उससे क्या होगा बेटा, पानी उसके अंदर छोटे छोटे पोर के थ्रू एंटर करेगा, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, अंदर की तरफ एंटर करेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रैप्चरिंग ऑफ सीड, रैप्चरिंग ऑफ सीड, सीड के टूटने में हेल्प करेगा। अभी जैसे मान लिया कोई भी आप लेंटिल्स लगा लो, दाल लगा लो, तो उसमें हमारा बीज इस टाइप से रहता है। जैसे जैसे सीडलिंग बनने के लिए एम्ब्रायो तैयार होगा तो वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जो कि आपने पढ़ा होगा मोनोकोट और डाइकोट में। तो जो हमारी दालें होती हैं उसमें क्या है, वो इस टाइप से सीड हमारा 2 पार्ट में टूट जाएगा, जो डाइकोट बनता है, और ये एम्ब्रायो से इस टाइप से वाइट पोर्शन बाहर निकलेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रैप्चरिंग ऑफ सीड, सीड को टूटने में, एंड ऑल्सो कन्वर्ट्स द इनसॉल्युबल फूड इनटू सॉल्युबल फॉर्म। और जो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए वो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो भी सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा।
फॉर इट्स ट्रांसलोकेशन टू द एम्ब्रायो, एम्ब्रायो डेवलप होने के लिए। तो पानी का क्या रोल आ गया, समझ आ गया आपको। सेकेंड, डू सीड्स रिक्वायर एयर फॉर जर्मिनेशन, क्या सीड्स को जर्मिनेशन के लिए एयर की रिक्वायरमेंट रहती है? पक्का रहती है, आपने अभी पढ़ा। ऑक्सीजन, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन चाहिएगी। What will happen if the soil in which seeds are sown is waterlogged? जो सेकंड कंडीशन हम पढ़ रहे थे पॉट बी में, अगर पानी में वाटर लॉगिंग है, पानी खड़ा है, पानी स्टैग्नेटेड वाटर है, तब क्या होगा वो हमने समझा। इज सनलाइट एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सीड टू जर्मिनेट, क्या सनलाइट चाहिए? पोर्ट सी में हमने देखा था, जो थर्ड पोर्ट था उसमें हमने समझने की कोशिश की थी कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा, तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। थर्ड कंडीशन, इज देयर एनी अदर फैक्टर विच कैन अफेक्ट सीड जनरेशन, इसके अलावा कोई और फैक्टर भी है जो सीड जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड है? वो फैक्टर अगर आपको लगता है तो आप इस टेबल में ऐड कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने बहुत पहले से बोला है कि जो टेबल हैं वो इलस्ट्रेटिव हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हैं कि कहीं भी रुकिए। आप अगर और डीप में जाना चाहते हैं तो उसमें और ऐड कर लीजिए। मैं आपको एडवाइस करूंगा, जैसे मैं बताता हूं एक और पॉइंट, ये तीन चीज़ें तो रिक्वायरमेंट है ही हैं, उसके अलावा टेम्परेचर को और ऐड कर सकते हैं। जैसे बहुत सर्दियां हो जाती हैं, माइनस में टेम्परेचर चला गया, तो क्या वही सीड इन कंडीशन में जर्मिनेट कर पाएगा? या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, गर्मियाँ आ जाती हैं 50 डिग्री के आसपास, तो क्या वो कर पाएगा? या फिर नॉर्मल कंडीशन जो हम अराउंड 25 to 30 डिग्री के आसपास करते हैं, जिसको हम रूम टेम्परेचर टाइप बोलते हैं, क्या उसमें कर पाएगा? तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे भी सीड जर्मिनेशन अफेक्ट करेगा, पक्का करेगा। एक्सट्रीम कंडीशन चाहे वो विंटर की तरफ हो या समर की तरफ हो, तो सीड जर्मिनेशन कम होता है कंपैरेटिव टू जो नॉर्मल 25-30 के आसपास टेम्परेचर होता है, उसमें सीड जर्मिनेशन हमारा अच्छा खासा होता है। तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट के लिए। कॉम्पिटेंसी लर्न, अब ये जो रिजल्ट जो हमने कॉम्पिटेंसी लर्न करने की कोशिश की थी, क्या हम उसमें सक्सेसफुल हो पाए? डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। इस एक्टिविटी में हमने क्या समझा, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जो आइडेंटिफाई कर रहा था जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए एसेंशियल कंडीशंस को। हमने स्टार्टिंग में देखा कि हम एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे, हमने किया। एट लास्ट मैंने एक पॉइंट अपनी तरफ से ऐड किया कि आप टेम्परेचर को भी ऐड कर सकते हैं। विद दिस आई एम संदीप शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।